जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मैसिव ग्लोबल मूव बाय इंडिया, बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा दैट हिस्ट्री हैज़ नाउ ऑलमोस्ट कम अ फुल सर्कल, बिकॉज हमारे भारत का जाना माना और सबसे बड़ा जो पोर्ट्स का ऑपरेटर है दैट इज़ दी अदानी पोर्ट्स, उनके द्वारा अब दोस्तों यूरोप में यूके का जो सबसे बड़ा उनका पोर्ट ऑपरेटर है उसमें मेजॉरिटी ओनरशिप को लेने की जो डिस्कशन है वो यहाँ पे फॉर्मली शुरू हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जस्ट आज से एक दो दिन पहले सामने आई है। अदानी पोर्ट्स आइंग लायंस शेयर इन यूकेज लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर। यहाँ पे भी देख पाएंगे अदानी आइज यूकेज बिगेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, जिसका नाम है एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स। और वैसे तो मैं पूरी डिटेल में आगे चल करके इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन जस्ट अगर आपको मैं इस एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स नामक कंपनी के साइज के बारे में बताना चाहूं तो ये दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 21 मेजर पोर्ट्स अक्रॉस इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को ऑपरेट करती है, जिसमें कि इंग्लैंड के सबसे बड़े जो पोर्ट्स हैं, उनके जो सबसे बिजीएस्ट पोर्ट्स हैं, उनको भी यही वाली कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। लेकिन अब उसी कंपनी को खरीदने के लिए अदानी के द्वारा जो अपनी डिस्कशन है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भी देख पाएंगे इसको सोशल मीडिया पर भी जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। वैसे तो हम पूरी डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, क्या यहाँ पे किया जा रहा है, क्या इसके इंडिया को फ़ायदे होने वाले हैं, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इसके बेनिफिट्स हमें क्या होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये खबर स्पेशल बन जाती है बिकॉज अगर ये डील आगे बढ़ जाती है तो दिस विल बी ऑफिशियली एंट्री इनटू अ G7 इकोनॉमी, जो कि अदानी के द्वारा यहाँ पे करी जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक्विजिशन को हम लोग विटनेस करने वाले हैं। सेकेंडली, इवन दो ये देखने में एक प्राइवेट सेक्टर की एक्विजिशन लगती है, लेकिन ये दोस्तों दिखाती है कि किस तरीके से इंडिया का जो ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कितनी वास्टली वो यहाँ पे फैल चुका है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, पिछले 30 ईयर्स के प्रीलिम्स PYQs के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और सोल्यूशन वाइज आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्टेंट अवेलेबल करवाया गया है। इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप लोग वीडियो पॉज करके ये QR कोड के माध्यम से भी इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। द एंटायर कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू गाइज इन ओनली एंड ओनली ₹1। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिपोर्ट्स सामने आई हैं, एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको कवर किया। रिपोर्ट बताती है कि इंडिया का जो अदानी पोर्ट्स है इट इज़ एक्सप्लोरिंग अ बिड फॉर द एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स, और इसको लेकर डिस्कशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और जो एक्विजिशन है ये जल्दी ही होने वाली है। एंड वंस दिस इज डन तो आने वाले 1-1.25 साल के अंदर अंदर अदानी पोर्ट्स जो है वो एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स के अंदर, उस कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी ओनरशिप है वो हमारी कंपनी के पास होने वाली है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फायदे होंगे, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ABP की इस कंपनी के बारे में बता दूं और यहीं से कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आंसर हो जाएंगे, बिकॉज ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जो एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स के नाम से कंपनी है ये दोस्तों यूके में 21 पोर्ट्स को ऑपरेट करती है, और अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं तो ये यूके की सी बोर्न ट्रेड के 25% वॉल्यूम को मैनेज करने का काम भी करती है। जो 21 पोर्ट्स हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स में इसको दिया हुआ है। लेकिन उसमें भी जो मेजर पोर्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एक है पोर्ट ऑफ ग्रिम्सबी, पोर्ट ऑफ हल है, उसके बाद पोर्ट ऑफ इमिनगैम है, देन न्यूपोर्ट का डॉक है, प्लिमथ का डॉक है, पोर्ट ऑफ टैलबॉट है एंड पोर्ट ऑफ साउथहैम्पटन है, जो कि प्राइमरीली बहुत ही बड़े पोर्ट्स माने जाते हैं। यहाँ पे आप ये वाले लेफ्ट साइड पे बने हुए यूके के मैप में भी देख सकते हैं कौन से पोर्ट्स हैं जो कि इस कंपनी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। एंड इसके केवल नंबर ऑफ पोर्ट्स ही बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि अगर मैं वैरायटी ऑफ शिपमेंट्स की बात करूं वो भी मान के चलिए, जो भी आप सेक्टर यहाँ पे उठा लीजिए,
हर सेक्टर को ही बेसिकली ये वाली कंपनी केटर करती है। फिर भले मैं कंटेनर्स की बात करूं तो वो यूके का जाना माना साउथहैम्पटन है, ऑटोमोबाइल्स की बात करूं साउथहैम्पटन के साथ साथ ग्रिम्सबी है, एनर्जी की बात करूं मिनगैम है, ऑयल केमिकल्स की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, स्टील की बात करूं, विंड एनर्जी की बात करूं, ऑलमोस्ट हर चीज़ का जो यहाँ पे ऑपरेशन है वो इनमें से किसी ना किसी पोर्ट के द्वारा किया जाता है, जिसको अल्टीमेटली एबीपी के द्वारा ही रन किया जाता है। फर्दर जो इनका साउथहैम्पटन पोर्ट है ये केवल यूके का ही नहीं बल्कि यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है। ये यूके का सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है। बड़ी बड़ी क्रूज शिप्स यहाँ पे आती हैं, लग्जरी गाड़ियों के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे होते हैं जैसे कि जैगुआर हुआ, बीएमडब्ल्यू हुआ, हाई वैल्यू कार्गो भी यहीं पे होता है। उसके बाद आप ये वाले पोर्ट को ध्यान से देखिए, इमिनगैम, ये जो पोर्ट है ये दुनिया भर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस पोर्ट को देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन का लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट है और ये दोस्तों ब्रिटेन के लिए कोयला, ऑयल, एलएनजी, केमिकल्स, आयरन और कंटेनर्स, बल्क कार्गो, इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और कार्गो के हिसाब से ये ब्रिटेन का बिजिएस्ट पोर्ट भी यहाँ पे माना जाता है। ये सारे वो रीजंस हैं जो कि आपको बताते हैं कि एबीपी जो कंपनी है दोस्तों यूके की, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रही। वो ना केवल स्केल पे बल्कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए जितने भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सेक्टर्स हैं ब्रिटेन के, वो सारे के सारे एबीपी कंपनी के द्वारा ही एक तरीके से मैनेज किए जाते हैं। फर्दर देख लीजिए ब्रिटेन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये कंपनी कितनी क्रूशियल है। इवन ब्रिटेन की ऑफशोर विंड इंडस्ट्री जहां पे ब्रिटेन ग्लोबल लीडर माना जाता है, उसके जो भी कंपोनेंट्स आते हैं, टरबाइन असेंबली, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, वेसल, स्पेयर पार्ट्स, उसके लिए भी जो भी ब्रिटेन में आने वाली कंपनीज हैं वो इन्हीं एबीपी के पोर्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली निर्भर करती हैं। और यही से आपको आपका आंसर भी मिल जाता है कि एबीपी को ही हम लोग टेक ओवर करने के लिए या फिर उसमें मेजॉरिटी ओनरशिप लेने के लिए इतना बड़ा कदम आखिरकार भारत के द्वारा क्यों लिया जा रहा है। नाउ इस कंपनी को करंटली कौन कौन ओन करता है? करंटली दोस्तों इसमें आपको ये वाले 5 मेजर शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं। 2 इसमें कनाडा के हैं। पहले वाला कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जिसकी 34% की निवेश है। दूसरा ओंटारियो म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट स्कीम जिसमें 33% का आपको निवेश देखने को मिलता है। बचा हुआ सिंगापुर की जीआईसी 20%, उसके बाद कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अप्रॉक्सीमेटली 10% और उसके बाद हर्मीज इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास का देखने को मिलता है। लेकिन अभी कनाडा की जो ये 2 कंपनीज हैं, कनाडा पेंशन प्लान और ओंटारियो म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट स्कीम, ये दोनों ही अपने स्टेक को सेल ऑफ करने जा रही हैं, जिसके बेसिस पे अदानी के द्वारा ये वाली डील की डिस्कशन को शुरू किया गया। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये वाली जो डील की डिस्कशन है अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 बिलियन पाउंड्स के आसपास की डिस्कशन है जो कि इनके साथ चल रही है और उसको अगर आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे करंट रेट के हिसाब से तो लगभग 1.3 लाख करोड़ के आसपास का ये वैल्यूएशन है जो कि बेसिकली दिया जा रहा है। और अगर ये हो जाता है उस केस में दिस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज एक्विजिशन जो कि एक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा कहीं पर भी ग्लोबली जाकर के किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका फ़ायदा हमें क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो इससे जो हमारा ग्लोबल पोर्ट नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अदानी आप लोग जानते होंगे, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमारे द्वारा किसी ओवरसीज़ पोर्ट के ऑपरेशंस को मैनेज किया जाएगा। इसके पहले इजराइल का हाइफा पोर्ट, उसके बाद श्रीलंका का कोलंबो में दिखने वाला वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल, देन तंजानिया वाला हुआ, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला। इन सभी को तो हम लोग ऑलरेडी मैनेज करते ही करते हैं और ये भी अब उस लिस्ट में ऐड ऑन हो जाएंगे, जिससे कि 1 नहीं 2 नहीं एक साथ 21 पोर्ट्स हैं यूके के जो कि इस लिस्ट में डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये खबर बहुत स्पेशल बन जाती है, ऐसा करने से हम लोग ऑफिशियली एक G7 इकोनॉमी में एंट्री कर जाएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों
अगर हम लोग उन पोर्ट्स को ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उस केस में ब्रिटेन की लॉजिस्टिक्स मार्केट का हमें एक्सेस मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यूज़ मिल जाएंगे, एक बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी में प्रेजेंस मिल जाएगी, और कल को अगर हमें यूरोप में कुछ करना है तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं? बिकॉज ये सेम चीज़ थी दोस्तों जो कि चाइना के द्वारा करी गई, जो कि सिंगापुर के द्वारा, यूएई के द्वारा दुनिया भर में इन्हीं स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जाता है। आप चाइना की स्ट्रैटेजी का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना की स्टेट बैक्ड कंपनीज के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू उन्होंने ग्रीस का पिरायस पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, अफ्रीका में ना जाने कितने सारे, लैटिन अमेरिका में ना जाने कितने सारे, इसी तरीके से अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में फैलाया। ऑल बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया और कंपनीज भी स्टेट बैक्ड कंपनीज थी। बस यहाँ पे फर्क केवल इतना ही है कि ये जो पूरा का पूरा एक्विजिशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो रहा है, बट एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि इंडिया की जो ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो भी कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि कैनेडियन इन्वेस्टर्स क्यों बेच रहे हैं, वो दोस्तों जो ये बड़े बड़े पेंशन फंड्स होते हैं ये अल्टीमेटली कभी ना कभी अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करते हैं, मैनेज करते हैं, इसी वजह से सेलिंग हो रही है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि एबीपी पोर्ट्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है। ये लोग केवल कुछ कुछ टाइम के बाद अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको चेंज करते रहते हैं। यही कारण है कि वो लोग निकल रहे हैं और अदानी के द्वारा इतनी बड़ी बिड को यहाँ पे फाइनली प्लेस किया गया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर कब अनाउंसमेंट होगी, तब आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे